अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर की तवील समाअत हुई। केस में मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जिरह का अमल मुकम्मल हुआ है। अब मुल्ज़मान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे तैयार कर लिए गए हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर के बयानात पर जिरह हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान पर भी जिरह मुकम्मल हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे जाहिद मलिक से। जाहिद बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि एक लंबी तवील जो समाअत है वो आज शुरू हुई है। सुबह 9 बजे जो समाअत शुरू हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और चूंकि रात 12 बजने से पहले इस समाअत को मुलतवी करना लाजमी था, तो अभी तक ये नहीं हमें बताया गया कि समाअत अभी दोबारा शुरू होगी थोड़ी देर बाद या ये इसको किस टाइम पे रखा जाएगा। अभी तक क्योंकि मीडिया को थोड़ी देर पहले उन्होंने निकाल दिया था। फिर इसके बाद इससे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो जो वकला थे वो उनको रोका गया था अडयाला जेल के गेट के ऊपर कि आप 10 बजे जाएंगे। लेकिन जब 10 बजे वकला और मीडिया पहुंचा तो उस वक्त तक आजम खान का जो के ऊपर जिरह थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और आजम खान के जिरह के दौरान तलख कलामी भी हुई बानी पीटीआई और जज के दरमियान और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की भी। फिर उसके बाद सलमान सफ्दर ने 2 घंटे से जायद जो है वो दलाइल दिए। 11 बजे शुरू होने वाले दलाइल जो थे वो 2 बजे खत्म हुए जाके और फिर उस दलाइल के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं, क्यों इतनी हमें के दफा जिरह का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स भी पेश किए, मुख्तलिफ केसों के हवाले भी पेश किए और फिर जज साहब ने जुल्फ़िकार अब्दुल सनात ने उनकी जो प्रे थी उनको मुस्तरद करते हुए समाअत को मुलतवी किया। इस दौरान जैसे उन्होंने मुलतवी किया तो जो तोशा खाना में इत्तेफाक कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद बशीर वो आए और फिर जब उनका केस खत्म हुआ तो फौरी तौर पर फिर साइफर की समाअत शुरू हुई जिसमें जो जिरह थी वो की गई और तवील तरीन जो जिरह थी वो भी जो हुकूमत की जानिब से जाहिद फारूक मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ इलाके आबई में पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला, सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मकामी मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहा था। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अफसरान समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तानी अमन दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अस्करियत पसंद पसपाई पर मजबूर हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें दहशत गर्द नेक मिनुल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। हलाक दहशत गर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत कई कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इलाके में दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अक्सरियत मिली तो नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक साथ नहीं चल सकते। मौलाना आज़ाद उम्मीदवारों जमात इस्लामी और BAP से बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। बोले, हमारे वोटों के बगैर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, नवाज शरीफ के वोटों के बगैर बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। कहा, बिलावल भुट्टो ने नॉर्मल सियासी कैदियों की बात की थी, बानी PTI सियासी कैदियों में शुमार नहीं होते। आसिफ जरदारी ने कहा, मियाँ साहब हमेशा लाडले रहे हैं, जब वो लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं।
नवाज शरीफ बेकसूर था इसलिए सुर्खरू हुआ। सजा देने वाले जजों की छुट्टी हो गई। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह के बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो इस्तीफा देकर इसलिए चला गया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। लाहौर में कायद नून लीग का कारकुनों से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने बहुत ज़ख्म खाए हैं, मुल्क और कौम को पाँव पर खड़ा करेंगे। हमने बहुत ठोकरें खाईं, मज़ीद खाने की हिम्मत न ताकत है। कि आज मैं सुरखरू हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था, पेट्रोल सस्ता था। भाई वो जमाना कहाँ चला गया? लाना है, वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है। बड़े जख्म खाए हैं हमने, हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा, जनूबी पंजाब को पिंडी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सैलाब के दिनों में आपकी खिदमत की, लेकिन एहसान जताने नहीं आया। हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे, 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आपको आज इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सैलाबी रेले ने कोट सफदर चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला मियाँ वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कहा, तुमने लाहौर नहीं आना जब तक के इन भाइयों बहनों माँ बच्चों के लिए दोबारा बहाली का सामान नहीं बन जाता। जो मेरा फर्ज था, नवाज शरीफ का फर्ज था, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं था। राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से तो है नहीं। हम 28 मई वाले लोग हैं और वो 9 मई वाले हैं। अनारकली लाहौर में अपने इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 2018 में जाली वोट डाले गए। शेर के वोटर्स की लाइनें थी मगर वोट ना डालने दिया गया। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने उस दिन भी नवाज शरीफ की लाज रखी थी। वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए, वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है। शहबाज शरीफ का सिंध में मुनाजरे का चैलेंज कबूल करता हूँ। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं कि पूरी दुनिया में वजारत उज़्मा से करते हैं। मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं। मैंने इनका चैलेंज कबूल किया, ये क्यों डर रहे हैं? थरपारकर या कराची कहीं भी आकर मुनाजरा करें। तलबा के सवालों के जवाबात देते हुए कहा, वफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो ख़त्म होनी चाहिए थीं। जो बड़े सियासी जमातों की वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वज़ारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए। 1500 अरब रुपया सालाना इशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी की सूरत में दिलवाते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17
वजारतें बंद करेंगे, जो अशराफिया का सब्सिडीज है इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे। नौकरी मिलेगी, तालीम मुफ्त होगी, जनूबी पंजाब की तकदीर बदल देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की ये हालत ना समझ लोगों ने की है। अफसरान अल्लाह से डरें और अवाम की खिदमत करें। नौकरी लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियाँ भी दिलवाएंगे। ये सब काम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी इंशाल्लाह एक जगह बनेगी जो लोग पाकिस्तान से देखने आया करेंगे। पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना जाके, वो ना समझ है। अगर उनमें समझ होती यहाँ तक कभी वो ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आते हैं नीचे से अफसर बड़े बन जाते हैं, फिर समझते हैं कि बहुत ही चीज़ें हम। अल्लाह ताला से डरो, सारे अफसरों डरो अल्लाह ताला से। आप अवाम की खिदमत करने के लिए आए हो, आप अपनी खिदमत करने के लिए नहीं आए। तीर या शेर को वोट देने का मतलब बर्बादी का इंतखाब है। दो खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में खिताब। कहा, नून लीग ने हुकूमत में आकर नैब ख़त्म करने का ऐलान किया है ताकि करप्शन पकड़ी ना जा सके। जमात इस्लामी को इख्तिदार मिला तो एहतसाब के इदारों को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान पर हुक्मराने करते हुए इन दो खानदानों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है। इतना नुकसान अमेरिकी एटम बमों ने जापान को नहीं पहुंचाया कि जिंदगी के आखिरी दिन है तो वजीर आजम के तौर पर मरना चाहते हैं। हम आपको मरना नहीं देंगे, पहले हम आपसे हिसाब किताब करना चाहते हैं कि वो जो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो पैसा जो आया था माओ बहनों और बेटियों ने जो जेवरात दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? 9 मई को तहरीक फसाद का असल चेहरा सामने आ गया। क्या कोई सियासी जमात अपने ही शहीद की तौहीन कर सकती है? एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बका, तरक्की और खुशहाली की जामिन है। इमरान न्याजी ने नौजवानों के जहनों में नफरत का जहर भरा। 9 मई ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਿਨਾ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਦਿਓ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, मुस्तकबिल दा शाहीन आफरीदी नारोवाल तो पैदा हुए। पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट पर ख्वाजा आसिफ का शदीद इजहार बरहमी। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर सहाफ़ी वजाहत खान को खरी खरी सुना दी। लिखा, ख्वाजा आसिफ से इख्तलाफात करना, पसंद या नापसंद करना, नफरत करना एक इनफरादी हक है। यही जहनीत 9 मई की बगावत और दहशत गर्दी के पीछे कारफरमा थी। ये किसी पाकिस्तानी की सोच नहीं हो सकती। ये सोच हसद और मुल्क दुश्मनी की आग में जलते हुए किसी फर्द या गिरोह की हो सकती है। आज़माबाद में MQM के जांबहक कारकुन फराज अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने का ठेका हमारे पास नहीं। अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, इतने कमज़ोर नहीं कि जवाब न दे सकें। एक सोराब बोर्ड पे, एक मंगो पीर पे आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको लगा इन जगहों पे हम आपको चैलेंज करने जा रहे हैं। आपने जो कब्जा किया हुआ था कराची के आउटस्कर्ट्स पे, हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नाज़माबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है और अजीब जुल्म है, अजीब सितम है। अगर MQM की क़यादत ये कहती है, MQM का मुश्तरका बयानिया ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, उस पे भी एतराज है, उस पे भी आओ बका है। जनाब आली, हम इसलिए भी लड़ना नहीं चाहते कि हमारा काम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।